अस्सलाम वालेकुम। ओके, मंडे लास्ट 1 नवंबर से हमने स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री। और उस ट्रिग्नोमेट्री में हमने अभी तक क्या किया है? वी डिड पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक ओके जी, अभी तक हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम कर चुके हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन वी डिड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। What are the trigonometric ratios? Sine ratio, cos ratio and tan ratio. और उसके बाद फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन किया। एंगल ऑफ एलिवेशन नॉर्मली बेस के साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ और लाइन ऑफ साइट। और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप पे बनेगा, टॉप से बॉटम जब आप देख रहे होते हैं। दोनों एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट के साथ और हॉरिजॉन्टल के साथ बनते हैं। एंड बोथ आर equal, elevation and depression, angle of elevation and depression both are equal. So अभी तक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हैं और जो पाइथागोरस थ्योरम किया है, उससे हम क्या फाइंड करते रहे? हम कभी अननाउन साइड की लेंथ फाइंड करते थे और कभी अननाउन एंगल फाइंड करते थे। और ये पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कौन सी ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई अननाउन साइड या एंगल फाइंड करनी होगी तो आपने सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, मीन पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम, इन दोनों के अलावा और कुछ अप्लाई नहीं होगा। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस एंड tan। और फिर आपने जो पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट उन क्वेश्चंस पे व्हेन योर ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें ट्राइंगल का कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल में से कोई एंगल भी 90 डिग्री नहीं है तो वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो अब हमने देखना है कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की कोई अननोन साइड या एंगल फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो याद रखिएगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें कुछ नए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे लेंथ या एंगल फाइंड करने के लिए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले थोड़ी सी नेमिंग देख लेते हैं। सपोज ये एक ट्राइंगल है, इट्स नेम इज ABC। इसके जो एंगल्स हैं, एक एंगल को मैं कह रहा हूं कि दिस इज द एंगल A, दिस इज एंगल B एंड एंगल C। नॉर्मली अगर आप देखें तो हम एंगल्स को यहाँ पे जो 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, इन तीनों एंगल्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने यहाँ पे। जो साइड है, साइड साइड की नेमिंग हम नॉर्मली करते हैं स्मॉल लेटर्स के साथ। स्मॉल लेटर्स के साथ मीन कैसे? अगर आप देखें तो एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है, एंगल ए की ऑपोजिट साइड, इसका हम नाम देंगे स्मॉल ए। सो दिस इज ए। मीन साइड के लिए मैं स्मॉल लेटर यूज कर रहा हूं और एंगल के लिए कैपिटल लेटर। सो एंगल बी के ऑपोजिट जो साइड होगी, ये वाली साइड, एंगल बी के जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल बी से। और एंगल सी के ऑपोजिट साइड, इस साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद स्मॉल सी, लेटर सी। सो ये नेमिंग है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये तीनों एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी किसी भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में
अगर कोई साइड फाइंड करनी हो या लेंथ फाइंड करनी हो, हमारे सिलेबस में इसके लिए 2 रूल्स हैं। एक है साइन रूल और दूसरा है कोसाइन रूल, मीन कॉज रूल। देखिए, जो पहले हमने रेशियोज की हैं, साइन रेशियो, कॉज रेशियो, टेन रेशियो, वो रेशियोज हैं और वो राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल है, तो वो यहाँ इन ट्रायंगल पे अप्लाई नहीं होगी। सो फॉर नॉन राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू यूज ईदर साइन रूल और कोसाइन रूल, और आज हम स्टडी करेंगे साइन रूल। लेट्स सी व्हाट इज साइन रूल। सो साइन रूल इज a over sine angle A is equal to B over sine angle B is equal to C over sine of angle C. So A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. अगर आप इसको वर्ड्स में याद रखें, सिंपली ए बी सी लेटर्स के थ्रू ना करें, तो अगर आप देखिए न्यूमरेटर में तीनों के क्या है, साइड है। न्यूमरेटर में तीनों के साथ साइड है एक, क्योंकि स्मॉल लेटर्स को हम ए से, जो साइड्स होती है उसको उसको साइड को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करें। अब न्यूमरेटर में स्मॉल लेटर्स है, इसका मतलब वो साइड्स हैं। अच्छा, न्यूमरेटर में अगर साइड ए है तो डिनोमिनेटर में एंगल कौन सा आ रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करें, कौन सा एंगल आ रहा है? अगर न्यूमरेटर में साइड ए है तो डिनोमिनेटर में एंगल कौन सा आ रहा है? और वो उस साइड, ये अगर साइड ए है तो साइड, उसी साइड के जो ऑपोजिट एंगल होगा वही उसी के डिनोमिनेटर में आ रहा है। ऐसे ही है ना, ए के ऑपोजिट ए होता है, बी के ऑपोजिट बी। तो इस रूल को, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी, इसको सिंपली अगर यूं याद रखें, साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, या आप कह लें साइड वन ओवर साइड साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड टू ओवर साइड ऑफ साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड थ्री ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। इसको साइन रूल क्यों कहते हैं? इसके अंदर के साइन यूज होता है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने रूल लिखा है इसमें 3 इंफॉर्मेशन है, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। एट अ टाइम तीनों यूज नहीं होंगी, एट अ टाइम इनमें से कोई से दो यूज होंगी। मीन हो सकता है ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी, दैट्स सच। हो सकता है ये यूज ना हो, बी ओवर साइन बी इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। सो एट अ टाइम इनमें से ये 3 जो रेशियोज हैं, इनमें से 2 रेशियोज यूज होंगी। मुझे ये बताइए कि क्या यही रूल मैं किसी और मेथड, किसी और वे से भी लिख सकता हूँ कि जो कुछ न्यूमरेटर में है साइन एंगल ए, क्या मैं न्यूमरेटर में इसको लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको न्यूमरेटर में भी लिखूं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर कंप्लीट इक्वेशन आपकी न्यूमरेटर में भी बन सकती है। मीन इसको दिस और दिस आप यू भी लिख सकते हैं, साइन एंगल ए ओवर ऑपोजिट साइड is equal to sine angle B over opposite side is equal to sine angle C over opposite side। वो रूल और ये रूल दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। अगर आप चाहें तो साइड्स न्यूमरेटर में रखें और साइन ऑफ एंगल डिनोमिनेटर में, और इफ यू वांट टू कीप साइन ऑफ एंगल्स इन द न्यूमरेटर एंड साइड्स इन द डिनोमिनेटर, तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो ये 2 डिफरेंट रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक भी अगर आप कर ले तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो लेकिन इसको फिर मैं कहूंगा ए बी सी की टर्म्स में हम याद नहीं रखेंगे। हम इसको कैसे याद रखें? फर्स्ट रूल की बात करें तो साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, या अगर आप ये वाला रूल लिखना चाहते हैं, साइन ऑफ एंगल ओवर ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल ओवर ऑपोजिट साइड। तो ये जो रूल है ये मैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी में चाहता हूं आप याद ना रखें, सिंपली साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल याद रखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल की नेमिंग ए बी सी की जगह पी क्यू आर आ जाए, एक्स वाई जी हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी ट्राइंगल कोई नाम ही ना वहां पे हो। तो आपको जनरली ये रूल याद होना चाहिए, साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल साइड इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। अब ये रूल हम कैसे यूज करेंगे टू फाइंड अननोन साइड एंड एंगल, कुछ एग्जांपल से देखते हैं। So we are going to use this sine rule to
find unknown side and angle. So the first example is, if we have a triangle, say this is 7 centimeter, this is 40 degree, ये है आपके पास 80 डिग्री, we want to find x। इसमें मुझे बताइए x जो फाइंड करना है, क्या वो साइड है या एंगल है? साइड। तो अब मैं ये साइड फाइंड करने के लिए साइन रूल अप्लाई करने लगा हूं। रूल क्या है? साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। हमेशा आप, बेहतर यही है, स्टार्ट आप कहां से करें? जो इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है वहीं से स्टार्ट ले लें। मीन क्या फाइंड करना है? एक्स एक साइड है वो फाइंड करनी है, तो आप लिखें एक्स ओवर, जी एक्स के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? x के ऑपोजिट एंगल इज 80, तो वी विल राइट x ओवर साइन 80। x ओवर साइन 80 मीन साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू, ये मैंने अप्लाई किया, साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर, कोई और साइड आपको x के अलावा कौन सी यहाँ पे गिवन है? 7। सो 7 ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल, और 7 के ऑपोजिट क्या है? 40, तो 7 ओवर साइन 40। सो ये देखिए, मैंने एट अ टाइम वो तीनों इक्वल रेशियोज नहीं यूज की, सिर्फ ये टू यूज किए। साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। यहां से हमने x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है रोहान। हमने यहाँ पे x फाइंड करना है, तो सिर्फ आप x को आइसोलेट कीजिए, x को सब्जेक्ट बनाइए। x के साथ और क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे? साइन 40, वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो साइन 40 ऑन द अदर साइड विल बी मल्टीप्लाइड, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, या आप ये कह सकते हैं कि साइन 80 यहाँ डिनोमिनेटर में था, उधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो 7 टाइम्स साइन 80 ओवर साइन 40। ये एक ही दफा कैलकुलेटर यूज करें और बताइए व्हाट इज x। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जरूरत क्या थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की? देखें, एट द एंड एक्स को सब्जेक्ट बनाना था ना आपको, एट द एंड यही इक्वेशन बनती है, तो डायरेक्ट आप एक्स फाइंड करना है, उसके साथ साइन 80 डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। सो आप कैलकुलेटर में एक ही दफा लिखना है, 7 इंटू साइन 80 डिवाइड बाय साइन 40, 10.7। So this is the answer correct to three significant figure, right? So the length x is 10.7 centimeter. जी clear है सबको? Okay, here is another question. जी फाइंड कीजिए। One angle is 75 degree, one is 50 degree, एक साइड 11 सेंटीमीटर है और एक साइड x। एट पॉइंट 72 guessed? Okay, 8.72। तो आपने स्टार्ट क्या करना है, इसमें x फाइंड करना था, x इज अ साइड, सो x ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज
तो हमारे पास सिचुएशन बनी थी x ओवर साइन 50 इज इक्वल टू 11 ओवर साइन 50। हमने 750 जो इधर डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू साइन 50 ओवर साइन 75 और आंसर आपने बताया था 8.72। जी सबके पास यही आंसर है। प्लीज कैलकुलेटर सब लेके आया करें और कैलकुलेटर यूज किया करें और मोबाइल वाला कैलकुलेटर भी यूज करना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3। This is x. This angle is 55 degree. This is 60 degree. ये है आपके पास साइड 8 सेंटीमीटर। फाइंड x। जी ट्राई करें सब। एक एंगल इसमें से 55 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है और आपको साइड x फाइंड करनी है। रोहान खुद करें। ये डोर क्लोज कर दें। तो एक प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को कुछ लोगों ने तो आइडेंटिफाई कर लिया है। 7.57 आंसर है। तो 7.36 का 8.37 भी है कुछ का। प्रॉब्लम इसमें ये था, प्लीज सामने देखिए खदीजा, हमें जो रूल यूज करना है वो ये है प्लीज सोया, कि अगर मुझे x फाइंड करना है तो x के ऑपोजिट एंगल होना चाहिए। ऐसे ही है ना, रूल तो चेंज नहीं करना हमने। रूल यही है, साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू साइड ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। अब मसला ये है कि जो मैंने साइड फाइंड करनी है x, वो अगर मैं यूज करूं x ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल तो उस x के ऑपोजिट साइन एंगल गिवन ही नहीं है। इज इक्वल टू अगर मैं करूं इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जो साइड गिवन है 8 ओवर साइन ऑपोजिट एंगल तो वो तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स साइड है, जो साइड फाइंड करनी है उसके ऑपोजिट एंगल हमें पता होना चाहिए। तो अगर वो पता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 55 यूज कर लें या कोई और यूज कर लें, रूल चेंज नहीं होगा, रूल वही रहेगा। सो जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने साइन 55 यहाँ यूज कर लिया, तो साइन 55 यूज करने से आपके पास साइन 55 के ऑपोजिट साइड आएगी। तो आपको अगर x फाइंड करना है तो x ओवर साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल। तो क्या ये x के ऑपोजिट एंगल फाइंड करना डिफिकल्ट है? नो हमारे पास, हमने ये काम, ये एंगल, टू एंगल्स अगर किसी ट्राइंगल के गिवन हो, थर्ड एंगल फाइंड करना हो, 7th 8th 6th से करते आ रहे हैं।
सो ऐड करें इन टू एंगल्स को 60 और 55 और सब्ट्रैक्ट करें 180 से, तो यू विल गेट द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, आपके पास टू एंगल गिवन है, तो ऐड दीज टू एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180, यू विल गेट थर्ड एंगल। सो व्हाट्स द थर्ड एंगल? 65। सो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया 65। तो वी विल यूज x ओवर साइन 65 इज इक्वल टू 8 ओवर साइन 60। सो साइन 65 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 इंटू साइन 65 ओवर साइन 60। सो x is 8.37। ऐसे ही सबके पास 8.37 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द अननोन साइड x। जी क्लियर है सबको? अब हम साइन रूल को यूज करते हैं टू फाइंड अननोन एंगल। कुछ ऐसे क्वेश्चन, अभी तक हम क्या कर रहे थे? साइड्स फाइंड कर रहे थे। तो अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एंगल फाइंड करना होगा। सपोज ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल है 40 डिग्री, फोर्टी के ऑपोजिट साइड इज से 5 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल एंड से दिस इज 7 सेंटीमीटर। रैंडमली मैं कोई वैल्यूज यूज कर लूं, कोई ऐसा एंड पे सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, बट दिस इज अ सिनेरियो। अब आप देखिए जो x फाइंड करना है, क्या वो x एक साइड है या एंगल है? वो एंगल है। जरा प्लीज सुन लीजिएगा, जिस तरीके से आप पहले साइन रूल यूज करते थे उसी तरह भी यूज कर सकते हैं। जो पहले आप रूल यूज करते रहे अभी भी कर सकते हैं, बट बेहतर होगा अगर ये सेकंड नंबर वाला रूल आप यूज कर लें। आप पहले आप ऊपर वाला यूज करते थे, आपको साइड फाइंड करनी थी, आप चाहते थे कि साइड न्यूमिनेटर में आए, क्योंकि जिसको फाइंड करना था अल्टीमेटली उसको सब्जेक्ट बनाना होता था। तो जिसको सब्जेक्ट बनाना हो वो अगर न्यूमिनेटर में हो तो ज्यादा बेहतर है। अब अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल आपके पास, आप ये दूसरा रूल यूज कर लें जिसमें एंगल न्यूमिनेटर में आए। अगर कोई पहले वाला कोई यूज करता है तो गलत नहीं है। देखिए मैंने क्या फाइंड करा है, मुझे एक्स एंगल फाइंड करा है तो मैं यहीं से स्टार्ट लूंगा, लेकिन अब एक्स नहीं लिखना, अब आप क्या लिखेंगे? साइन एक्स, क्योंकि एंगल के साथ साइन आता है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स ओवर ऑपोजिट साइड। व्हाट द ऑपोजिट साइड? इट्स 7। सो साइन एंगल एक्स ओवर ऑपोजिट साइड 7। याद रखिए अगर एक इक्वेशन इसमें आपने साइन ऑफ एंगल न्यूमिनेटर में रखा है तो इधर भी आप साइन ऑफ एंगल ही न्यूमिनेटर में रखेंगे। और दूसरा एंगल कौन सा पता है? 40। तो वी विल राइट साइन 40। एंगल के साथ साइन एक्स, एंगल के साथ साइन 40, और साइन 40 की ऑपोजिट साइड इज 5 सेंटीमीटर। सो साइन 40 ओवर 5। तो मैंने क्या किया? साइन एक्स ओवर ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू साइन 40 ओवर ऑपोजिट साइड। यहां तक कोई मसला? आप क्या करें, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, 7 को उस तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल गेट 7x इज इक्वल टू 7 टाइम्स साइन 40 ओवर 5। सो कैलकुलेटर यूज करें, 7 इंटू साइन 40 ओवर 5 इज, और फिर क्या करना है हमने? यस, यहां तक करने के बाद आपको ये साइन एक्स अभी आपके पास आए, आपको सिर्फ अगर एक्स को इधर रखना हो और तो फिर आप क्या करेंगे? इधर से शिफ्टिंग करेंगे तो साइन इनवर्स होगा दूसरी तरफ, जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी किया था। वैसे एक काम हम कर सकते हैं, अगर आपने वो 0.85 कैलकुलेशन कर ली है उसका साइन इनवर्स लें, या मैं अगर कैलकुलेशन मीन एक्स इज इक्वल टू, प्लीज देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ व्हाट? अगर तो आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन पहले कर लिया है 0.8 समथिंग, तो कोशिश करें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो ज्यादा डिजिट्स लिखते हैं।
सिर्फ एक दो डिजिट लिख के छोड़ नहीं देना, फिर आपके एंड एंड पे आंसर पे फर्क पड़ सकता है 1-2 डेसिमल प्लेस तक। तो बेहतर है कि आप ना भी कैलकुलेशन अभी कैलकुलेटर यूज ना करें, एट द एंड एक ही दफा कैलकुलेटर यूज करें। सो 7 × sin 40, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये जो कुछ मैंने लिखा है इसको एक ही दफा कैलकुलेटर में लिखना सबको आता है। साइन इनवर्स कैसे कैलकुलेटर में लिखते हैं? शिफ्ट साइन। सो कैलकुलेटर में लिखिए शिफ्ट साइन मीन साइन इनवर्स ऑफ 7 × sin 40/5 और व्हाट इज दैट? आपने वन टाइम कैलकुलेशन की या कि अलग अलग? आपने पहले जो डिवाइड किया उसका आंसर क्या लिखा? दिस इज प्री मेच्योर राउंडिंग। देखिए, अगर आप में से कोई कैलकुलेटर में 7 × sin 40/5 करना चाहता है, ये एक ही दफा कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, तो उसको चाहिए कि अपने आंसर्स कम से कम 5 डिजिट्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखे। सिर्फ 0.89 लिख के छोड़ नहीं देना, मीन उसको 5 डिजिट्स, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखें, फिर उसका साइन इनवर्स लिख लें तो आपका तकरीबन इनके क्लोज आंसर आएगा। और जिन लोगों ने ये किया है साइन इनवर्स ऑफ 7 × sin 40/5, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, उनका आंसर जो आ रहा है वो परफेक्ट है। जी, ये आ रहा है आंसर 64.1। तो फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आप इस कैलकुलेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, अगर कि ये वन टाइम जो कैलकुलेटर यूज करना है, तो आप पहले जो कैलकुलेटर यूज करना चाह रहे हैं, अगर वो फाइनल आंसर नहीं है तो उसके आंसर पे ज्यादा डिजिट्स में लिखें, मीन 5 डिजिट्स में लिखें, और फिर आप अलग अलग कैलकुलेशन करना चाहें तो फिर भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेकिन अगर आपने अलग अलग कैलकुलेटर यूज किया और आंसर 1 सिग्निफिकेंट या 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते रहे, तो फिर एंड पे आंसर आपका थोड़ा सा वेरी करेगा। जैसा 64 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो देखेंगे आप 64, 64.3, 64.5 या 63 पॉइंट समथिंग, 62 पॉइंट समथिंग, इस तरह आ सकता है, और उससे आपका आंसर मार्क आपका डिडक्ट होगा। So next question is, here is another triangle. We want to find the angle x. This is 9 centimeters. This is 11.5 centimeters. और ये एंगल है 62 डिग्री। Find angle x. हो गया जी? स्टार्ट बताइए हिशाम, रूल आपने क्या लिखा? अक्सर वैसे लोग ये साइन साथ लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन भी गलत होता है। तो एंगल के साथ हमेशा फिर साइन आता है। साइन एक्स ओवर ऑपोजिट साइड इज, इट इज 9। सो साइन एक्स ओवर 9 इज इक्वल टू साइन 62/11.5। सो यहां से आपके पास साइन एक्स आ रहा है, 9 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, सो 9 टाइम्स साइन 62/11.5। इसका जो आंसर आएगा उसका आप साइन इनवर्स ले लें, या एक ही दफा आप साइन को उधर शिफ्ट करें, साइन इनवर्स
So sine inverse of 9 times sine 62 over 11.5. So sine inverse of 9 times sine 62 over 11.5. So what is x? 43.7 सबका. So क्योंकि ये एंगल है तो इसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक 43.7 degree. Done. One more question. Seven centimeter. This is the length 7 centimeter. This is the angle x जो कि हमने find करना है. This one is 50 degree. This is 9 centimeter. Find angle x. Wrong question. क्वेश्चन ही गलत है. नहीं यार हो जाएगा ना. रॉन्ग. और लोगों का हो गया और तो कह रहे हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन. जी बताएं कैसे करना है, बताइए. समझ आई. सो आपको देखिए प्रॉब्लम ये है कि एंगल जो एक्स फाइंड करना है उसके ऑपोजिट साइड तो गिवन ही नहीं है, तो इससे तो लगता है ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता. तो आप वो नहीं फाइंड कर सकते, तो क्या आप ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? ये भी नहीं कर सकते. एक्स तो नहीं हम फाइंड कर सकते, हम एक्स तो नहीं कर सकते. नहीं, टू साइड्स गिवन है 9 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर. एंगल एक ही गिवन है. मुझे ये बताइए क्या आप ये एंगल जहां पे मैंने एरो मार्क किया वो फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल? तो वो एंगल फाइंड करें. जब वो एंगल हो आ जाएगा और पहले से 50 डिग्री भी है तो उन दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल एक्स आ जाएगा. तो ये ऐसा करें, इस एरो वाले एंगल को आप कह लें वाई. सो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट एक्स नहीं फाइंड कर पा रहे. तो इसमें पहले आप क्या करेंगे? वाई फाइंड करेंगे. बताइए क्या रूल कैसे लगाएं? साइन वाई ओवर ऑपोजिट साइड इज 9 is equal to sine 50 over opposite side is 7. यहां से आपके पास y आएगा. So sine y is equal to 9 times sine 50 over 7. So y is sine inverse of 9 times sine 50 over 7. G, what is the angle y? 80.0 हुआ. फिर इसका मतलब 80.0. सो ये देखिए हमारे पास y आ चुका है. तो अब इस ट्राइंगल के हमारे पास टू एंगल्स हैं, एक एंगल 50, एक 80. सो व्हाट इज x? आप उन टू एंगल्स को ऐड करें, मीन 80.0 प्लस 50 को ऐड किया और 180 में से माइनस करें तो एंगल x इज 50 डिग्री. So this is how you will find the angle x. So it is possible. यहीं से आगे हम इंशाल्लाह इसको कल एक्सटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह